अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप सातों महाद्वीपों में सबसे ठंडा महाद्वीप है। यह चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाओं वाला महाद्वीप है। अंटार्कटिका साल के लगभग सभी महीनों में दुनिया के सबसे अधिक तूफानी समुद्रों और बर्फ के बड़े बड़े तैरते पहाड़ों से घिरा रहता है। अंटार्कटिका में बहुत कम बारिश होती है, इसलिए इसे ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ का कोई स्थायी निवासी यहाँ वास नहीं करता। या यूं कहें कि यहाँ केवल पेंगुइन, सील, निमेटोड, टार्डिग्रेड, टिस्सू, अलग अलग तरीके के सूक्ष्म जीव और टुंड्रा वनस्पति भी पाई जाती है। अंटार्कटिका के बारे में आपको बहुत कुछ तो पता नहीं होगा, लेकिन जो पता है उसके अलावा भी कुछ ऐसी रोचक जानकारी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी जानकारी शायद आपको ना हो। अगर आपको अंटार्कटिका में काम करना है तो सबसे पहले आपको अपने दांत और अपेंडिक्स को निकलवाना पड़ेगा, भले ही वो एकदम स्वस्थ क्यों न हो, क्योंकि यहाँ पे बर्फ स्टेशन पर किसी भी प्रकार की सर्जरी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर ठंड की वजह से आपको कुछ होता है तो इसकी सर्जरी यहाँ पर नहीं हो पाएगी। यहाँ कोई ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान अंटार्कटिका। इतना ही नहीं, पृथ्वी ग्रह का सबसे शुष्क स्थान अंटार्कटिका में ही है, जिसे ड्राई वैली कहा जाता है। जिस प्रकार कुछ देश जैसे ऑस्ट्रेलिया को EU, जर्मनी को DE की तरह अंटार्कटिका का भी अपना एक टॉप लेवल डोमेन है, जिसको AQ कहा जाता है। करीब 53 साल पहले अंटार्कटिका बहुत ही गर्म स्थान हुआ करता था। इतना गर्म कि इसके किनारों पर खजूर के पेड़ आसानी से उग जाते थे। यहाँ का तापमान उस समय 20 डिग्री से ज्यादा ही रहता था, मगर आज स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। मेटालिक बैंड ने इसके सबसे पहले इस महाद्वीप पर एक कॉन्सर्ट किया था। एक बैंड ने एक साल के अंदर ही सातों महाद्वीपों पर कॉन्सर्ट किया था, जो कि एक अपने आप में अद्भुत बात थी। अंटार्कटिका में एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है, जिसका नाम मैकमर्डो स्टेशन है। यह पावर स्टेशन 1962 से यहाँ चल रहा है। अंटार्कटिका में एक फायर स्टेशन भी है। इस स्टेशन का नाम मर्डो स्टेशन है। बेहद ठंडा होने के बावजूद अंटार्कटिका में लगभग 1150 अलग अलग प्रजातियों के कवक यानी फंगाई पाए जाते हैं। तकनीकी रूप से देखा जाए तो अंटार्कटिका में पृथ्वी के सारे टाइम जोन मिलते हैं। यहाँ सभी देशांतर रेखाएं जो टाइम जोन को परिभाषित करने के लिए उपयोग की जाती हैं, इस महाद्वीप के दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं। अंटार्कटिका में एक भी पोलर बियर नहीं रहता। पोलर बियर देखने के लिए आर्कटिक या कनाडा जैसे जगहों पर आप पड़ सकता है। अंटार्कटिका में एक बार भी है जो दुनिया का सबसे ज्यादा दक्षिणी छोर पर मौजूद है। यह बार वरनाडेस की रिसर्च स्टेशन में स्थित है। 31 जुलाई 1983 में अंटार्कटिका के वास्टोक स्टेशन पर अभी तक का धरती का सबसे कम ताप यानी 128.56 डिग्री फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड किया गया था। अंटार्कटिका 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 14 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। अंटार्कटिका का हिस्सा 99% बर्फ से ढका हुआ है। जो ग्लेशियर इन महाद्वीप का उनको आइस शीट कहा जाता है। अंटार्कटिका की बर्फ का औसत मोटाई लगभग 1.6 किलोमीटर है। अंटार्कटिका की पूरी धरती पर मौजूद पानी का 70% हिस्सा है। अंटार्कटिका में स्थित पार आर्कटिक पर्वत यानी ट्रांस एंटार्कटिक माउंटेन इस महाद्वीप का ईस्ट और वेस्ट भागों में विभाजित करता है। इस महाद्वीप को ईस्ट और वेस्ट भागों में विभाजित करता है। ये पर्वत श्रृंखला दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। अंटार्कटिका के अस्तित्व के बारे में किसी को पता न चलता अगर 1820 में एक महाद्वीप को देखा न जाता। पहले लोगों को लगता था कि सिर्फ एक द्वीप का एक समूह है। नॉर्वे के रोल्ड एमंडसन पहले आदमी थे जो सबसे पहले दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच पाए थे। एमंडसन ने एक अंग्रेजी पत्रिका रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट के माध्यम से 14 दिसंबर 1911 को दुनिया को यह बताया कि एक महाद्वीप और है जहां वो पहुंचे, और उन्होंने वहां नॉर्वे का झंडा भी लगाया था। 1959 में
12 देशों ने गुप्त वार्ता के बाद इस महाद्वीप को शांतिपूर्ण अनुसंधान गतिविधियों पीसफुल रिसर्च एक्टिविटी के लिए चुना और अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किए। हालांकि वर्तमान में इस संधि पर 48 देश के हस्ताक्षर हो चुके हैं। जनवरी 1979 में एमाइल मार्कोपामा दुनिया की सबसे आखिरी दक्षिणी छोर पर जन्म लेने वाली पहली इंसान बनी। ये अर्जेंटीना द्वारा खुद को अंटार्कटिका का हिस्सा बनाने का एक प्रयास था। अर्जेंटीना ने एक गर्भवती औरत को यहाँ इसीलिए भेजा था।